समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव पहुंचे औरैया अपने कार्यकर्ताओं के घर शोक संवेदना प्रकट करने। अखिलेश यादव ने मीडिया से की बात। अखिलेश यादव ने बीजेपी सरकार पर जमकर हमला बोला। अखिलेश यादव ने पुलिस विभाग को बताया सबसे भ्रष्ट, वहीं राजस्व विभाग पर भी बताया सबसे ज्यादा फर्जी रजिस्ट्री बीजेपी के लोगों की हुई है। वहीं आजम खान पर भी बीजेपी पर साधा निशाना। वहीं भ्रष्टाचार को लेकर सरकार पर जमकर निशाना साधा। आजम खान को कोर्ट से बरी होने पर बोले अखिलेश यादव, मैं धन्यवाद दूंगा। जब उन पर पहले दिन ही मुकदमे दर्ज हुए थे तो उससे पहले हम लोगों ने कहा था न्यायालय उनके साथ न्याय भाई देता हूं और उम्मीद है कि उन पर जितने भी झूठे मुकदमे लगे हैं और जितने भी उनके में मुकदमे लगे हैं वो सरकार ने लगाए हैं। समाजवादी पार्टी के चाहे इरफान हो, चाहे और भी विधायक हो, चाहे पूर्व विधायक हो, उन सब पर झूठे मुकदमे लगे हैं। वहीं पहलवानों का द्वारा गंगा जी में मेडल प्रवाहित करने की बात की गई। संवाददाता रोहित अवस्थी की खास रिपोर्ट। सर, अगर बात करते हैं जहां आजम खान को कोर्ट ने बाइज्जत बरी किया है, किस तरीके से आप देखते हैं? मैं धन्यवाद दूंगा। और पहले दिन ही जब उन पर मुकदमे दर्ज हुए थे उस समय भी हम लोगों ने ये कहा था कि न्यायालय उनके साथ न्याय करेगा और बधाई देता हूँ। और मुझे उम्मीद है जितने भी झूठे मुकदमे उन पर लगे हैं और जितने भी उन पर मुकदमे लगे हैं वो सरकार ने लगाए हैं। न केवल उन पर बल्कि समाजवादी पार्टी का चाहे इरफान हो या और विधायक हैं, पूर्व विधायक हैं, उन सब पर झूठे मुकदमे लगे। अगर बात करते हैं जहां इस समय जो है जो लोग अपने पदक जो है वो गंगा जी में बहाने जा रहे थे, उसको लेकर आप किस तरीके से देखते हैं? भारतीय जनता पार्टी का जो नारा रहा, बेटी बचाओ, बेटी पढ़ाओ, बेटी के सम्मान में, तो आज भारतीय जनता पार्टी को अपने नारे याद रखना चाहिए। और अगर ये कार्रवाई या किस तरह की चीज़ें नहीं हो रही हैं, उनको अपमानित किया जा रहा है अगर वो धरने पे बैठी हैं, तो इसका मतलब ये था कि केवल वोट लेने के लिए नारे दिए गए थे। नगर निकाय चुनाव के बाद आज जो है 2024 के चुनाव आ रहे हैं जो लोकसभा के हैं, किस तरीके से आप देख रहे हैं? 24 अलग चुनाव होगा, लोग देखेंगे सरकारों ने क्या काम किया है। बेरोजगारी चरम सीमा पर है, महंगाई चरम सीमा पर है, इससे ज़्यादा न्याय नहीं हो सकता। लोगों के साथ भेदभाव है और सरकार लूट रही है। और सोचना तब चाहिए जब सरकार के अपना सर्वे कह रहा है कि सबसे ज़्यादा करप्ट अगर कोई विभाग है तो पुलिस विभाग है। तो इस सरकार को सोचना चाहिए इस बात पर। राजस्व विभाग को लेकर भी काफ़ी सवाल उठाए जाते हैं। भारतीय जनता पार्टी भू माफिया बन गई है और पूरे उत्तर प्रदेश की रजिस्ट्रियाँ अगर देखी जाएँ तो सबसे ज़्यादा भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने ज़मीनें कब्जा की है और सबसे ज़्यादा इलीगल कंस्ट्रक्शन अगर कोई कर रहा है तो वो भारतीय जनता पार्टी। 2000 नोट की बंदी हुई है, किस तरीके से आप देखते हैं? ये पहले करप्शन बढ़ाया, अब कोई नया तरीका बीजेपी ढूंढ के लाएगी जिससे और करप्शन बढ़ेगा। जहां पहले 1000 का नोट बंद किया था, उसके बाद फिर 500 की भी तब्दीली की, तो उसके बाद अब 2000 का बंद है। ये बड़ा सवाल है। मैंने आपसे कहा भारतीय जनता पार्टी ने ये 2000 के नोट इसलिए रखे थे जिससे भ्रष्टाचार ज़्यादा हो, कम जगह पर ज़्यादा पैसा रख लिया जाए। अब हो सकता है भारतीय जनता पार्टी कोई नया तरीका निकाल रही हो। जिस तरह वोटर लिस्ट बदल करके आती है उसी तरह करप्शन का तरीका भी भारतीय जनता पार्टी नया बना करके लाएगी। 2000 नोट के मार्केट में बहुत कम देखने को मिल रहे थे, किन लोगों के पास ये पैसा हो सकता था? अब ये तो जांच का विषय है और सरकार को बताना चाहिए कि किन बैंकों में ज़्यादा जमा हुआ है पैसा।